अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़रा तत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी दलालिम मुबीन। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। फलम्मा जन्न अलैहिल लैलु रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लाकूनन्न मिनल क़ौमिज़्ज़ाल्लीन। फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जूननि फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअन वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मन अफ़ला ततज़क्करून। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तअलमून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तदब्बुर कुरान की क्लास नंबर 141 है, जिसमें आपके सामने सूरह अनआम की आयत नंबर 74 से 81 मैंने तिलावत की। आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नया जिक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कर रहा है। सबसे पहले आयत का तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से कहा, अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा, क्या आप बुतों को अपना माबूद बनाते हो? मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अपने अब्बा को दावत दे रहे हैं, और दावत देने का अंदाज अल्लाह ताला बता रहा है कि किस अंदाज में हज़रत इब्राहीम दावत दे रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला एक वाक़या बताता है, वकज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़। इसी तरीके से हमने हज़रत इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की बादशाहतों को बताया ताकि वो यकीन रखने वालों में से बन जाएं, अल्लाह ताला पर उनका ईमान मजबूत हो जाए, यकीन मजबूत हो जाए। इस गरज से हमने उनको आसमान और ज़मीन की अल्लाह की ताकतें दिखाई। अब इसमें एक वाक़या ये भी आता है कि एक हज़रत इब्राहीम एक ऐसी कौम के पास दावत देने के लिए गए थे जो चांद सितारे और सूरज की इबादत करते थे, तो आपने उन्हें डायरेक्ट दावत देने की बजाय इस अंदाज में दावत दी कि उनके माबूदों की कमजोरी बताई कि जिसकी तुम इबादत करते हो, देखो वो कितने कमजोर है, देखो उनमें कितनी कमियां पाई जाती है, ताकि इनको समझ में आ जाए कि इबादत के लायक ये नहीं जिनकी हम इबादत कर रहे हैं, इबादत उस अल्लाह की करना चाहिए जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। तो हज़रत इब्राहीम के दावत देने का अंदाज अल्लाह ताला बता रहा है, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रात आई तो उन्होंने सितारे को देखा, देखकर कहा ये मेरा रब है। फलम्मा अफ़ला, जब सितारा गायब हो गया, क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं गायब होने वालों को पसंद नहीं करता, जो चले जाए उन्हें पसंद नहीं करता। अरे रब तो वो है जो हमेशा बाकी रहे, जो चला जाए वो रब नहीं हो सकता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न, उसके बाद जब चांद को निकलते हुए देखा तो कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफ़ला, जब चांद भी डूब गया तो कहा अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं भटकी हुई कौम में से हो जाऊंगा। यानी मैंने सितारे को अपना माबूद बताया, वो गायब हो गया, मैंने चांद को अपना माबूद बताया, वो गायब हो गया, और अगर अल्लाह मुझे हिदायत ना दे तो मैं भी इन गुमराहों जैसा हो जाऊंगा, भटके हुए लोगों जैसा हो जाऊंगा।
फिर उसके बाद फलम्मा राज शम्स बाज़िग़तन, जब उन्होंने सूरज को चमकता हुआ देखा। देखिए सितारे और चांद के मुकाबले में सूरज में ज्यादा लाइट होती है, ज्यादा चमक होती है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जब उन्होंने सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है और ये बड़ा भी है, यानी चांद के मुकाबले में बड़ा है, ये मेरा रब है, इससे मैं अपना रब मानता हूं। फलम्मा अफलत, लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो कहा ए कौम, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं। तुम जो अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत करते हो, तुम जो अल्लाह के सिवा चांद सितारे की परस्तिश करते हो, ए कौम वालों मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं। अब उसके बाद अल्लाह ताला यहां पर कौम का मुहज्जा जिक्र कर रहा है, कौम का मुनाजरा जिक्र कर रहा है, कौम की डिबेट जिक्र कर रहा है। वहाज्जहु कौम, उनकी कौम ने उनसे मुनाजरा किया। काला तुहाज्जुनी फिल्लाह, क्या तुम मुझसे अल्लाह ताला के बारे में मुनाजरा कर रहे हो जिसने तुम्हें हिदायत दी, और मैं इस बात से नहीं डरता जिनका तुम शिर्क करते हो, सिवाय इसके कि मेरा रब कुछ चाहे। मेरे रब ने हर चीज को इल्म के एतबार से ढाक रखा है। क्या तुम इस बात पर गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तस्कीर नहीं करते? कौम उनसे जब डराने के लिए आई कि आप चांद की इबादत नहीं कर रहे हो, सूरज की इबादत नहीं कर रहे हो, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हजरत इब्राहिम ने कहा मैं तुम्हारे शिर्क से नहीं डरता, अल्लाह के अलावा गैर जिनको तुम पुकार रहे हो उससे नहीं डरता, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूं, एक अल्लाह से डरता हूं, एक अल्लाह को पुकारता हूं। उसके बाद कहा वह कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, मैं कैसे डरूं उन माबूदों से जिनको तुम शरीक करते हो। वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, जबकि तुम इस बात से नहीं डर रहे हो कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर रहे हो, अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रहे हो जिस पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की है। फ़ाइयुल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अमन, तो बताइए अमन के एतबार से कौन सा फरीक ज्यादा हकदार है अगर तुम इल्म रखते हो। यानी हजरत इब्राहिम ने बाकायदा उनसे मुनाजरा किया, बाकायदा उनसे मुनाजरा करके उन्हें यह बात साबित की कि मैं तुम्हारे माबूदों से नहीं डरता, जिनकी तुम इबादत करते हो उनसे नहीं डरता, मैं एक अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह ताला मुझे चलाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला, जिंदगी देने वाला है, मैं एक अल्लाह ताला का खौफ रखता हूं, तुम्हें भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की जो आयत है उनमें इस बात को बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को इस बात से डराया कि गैरों की परस्तिश की जाए, गैरों की इबादत की जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और को अल्लाह जैसा माना जाए। इन तमाम चीजों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की आयतों में किया। अब उसके बाद मुश्किल अल्फाज, आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज, ज़लाल कहा जाता है, इरर, खराबी, कमजोरी को ज़लाल कहा जाता है। मुजफ्फर साहब मेरी गुजारिश है माइक बंद कर लीजिए आपका। नंबर 2, जन्ना, कवर्ड, किसी चीज को ढांक लेना, किसी चीज को पूरा पूरा ढांक लेना। असनामा, आइडोल्स, माबूदों को कहा जाता है, असल में सनम कहा जाता है स्टैचू को जिसकी इबादत की जाए। मलकूत, किंगडम, बादशाहत, मलकूत कहा जाता है बादशाहत को। रा, ही सॉ, उसने देखा। अफला, सेट, गायब हो गया, गुरूब हो गया। बाज़िगन, राइजिंग, निकलते हुए, जब चांद को निकलते हुए देखा, सूरज को निकलते हुए देखा। बरीउन, फ्री, मैं फ्री हूं, मैं बरी हूं। वज्जहतु, आई हैव टर्न्ड, मैंने अपने चेहरे को घुमा लिया। वजह मतलब कहा जाता है चेहरे को, मैंने अपने चेहरे को घुमा लिया। हाज्जहु, आर्ग्यूड हिम, उनसे बहस की, उनसे मुनाजरा किया, उनसे इस बात को लेकर मुनाजरा किया। सुल्ताना, अथॉरिटी, दलील, कोई दलील तुम्हारे पास आई इस बात पर कि गैरुल्लाह की इबादत करो। अल फरीक़ैन, 2 पार्टीज, 2 ग्रोह, 2 जमाअत को फरीक कहा जाता है, एक को फरीक़ैन मतलब 2 जमाअत, 2 पार्टी। अब उसके बाद तदब्बुर, आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया, आज की आयतों से हमें क्या समझ में आया। नंबर 1, दावत का सबसे पहला हकदार आपका करीबी रिश्तेदार होता है। हजरत इब्राहिम ने सबसे पहली दावत किसको दी? अब्बा को। हमारे यहां पर करीबी पर दीन अप्लाई नहीं किया जाता, दूर वालों में कमी नजर आती है, दूर वालों में तरह तरह के ऐब नजर आते हैं, उनको ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, उनकी कमियों को बयान किया जाता है।
जबकि आपकी दावत का पहला हकदार आपका करीबी रिश्तेदार होता है। यही हुक्म अल्लाह के नबी को जब दिया गया, वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को डराइए, करीबी रिश्तेदारों को डराइए। आपने सबसे पहले अपने घर वालों को जमा किया, रिश्तेदारों को जमा किया, फूफो आओ, खाला आओ, चाचा आओ, सबको बुलाया। तो सबसे पहला हक होता है करीबी रिश्तेदार का कि उन्हें दीन बताया जाए, घर में दीन अप्लाई किया जाए, घर वालों को दीन बताया जाए, घर वालों को हलाल हराम बताया जाए, घर वालों को नमाज रोजे का पाबंद बनाया जाए, इबादत का पाबंद बनाया जाए। तो हमारी दावत का सबसे पहला हकदार हमारा करीबी रिश्तेदार होता है। नंबर 2, दावत में अंदाज नर्म होना चाहिए। यहां पर क्या है, हजरत इब्राहिम ने कहा वइस क़ाल इब्राहिम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। देखिए अंदाज कितना प्यारा है। ये नहीं कह रहे हैं, जबकि उनके अब्बा तो बुत बनाते थे ना, ये कहा है बुत बनाने वाले, ए जहन्नमी, ए काफिर, ए कुफ्र करवाने वाले, नहीं, अपने अब्बा से कह रहे हैं। और दूसरी आयतों में तो ये तक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान। क्या कह रहे हैं कि हज़रत इब्राहिम ने जब अपने अब्बा को दावत दी, अज़र को दावत दी और कहा तत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या आप बुतों को अपना माबूद बनाते हो, क्या इन बुतों को अपना माबूद बनाते हो। इससे पता चला कि दावत में अंदाज नर्म होना चाहिए। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी नरमी की दावत थी। आपने कभी कड़क अंदाज में दावत नहीं दी, आपने कभी गर्म लहजे में दावत नहीं दी, आपने कभी बदतमीजी करके दावत नहीं दी, आपने कभी जहन्नमी और जन्नती किसी को नहीं कहा। आपने जब दावत दी आपका अंदाज नरम हुआ करता था, आपका अखलाक आपके साथ रहा करता था, आप प्यारे अंदाज में बात किया करते थे और इसीलिए लोग आपकी बात को कबूल करते थे। यहां तक कि जिन्होंने आपकी दावत को कबूल नहीं किया वो भी आपके कभी दुश्मन नहीं बन पाए, आपके अखलाक पर कुछ ना बोल पाए, आपके किरदार पर कुछ ना बोल पाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अखलाक को बड़ा नर्म बनाया था और आप दावत में बड़े नर्म थे। दावत देने का अंदाज बड़ा नर्म था। आप नरमी के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, आप नरमी के साथ लोगों को दावत देते थे, आप नरमी के साथ अपनी बातों को रखा करते थे, सामने वाले की भी सुनते, अपनी भी सुनाते, उनके आर्गुमेंट सुनते, अपने सुनाते। इस अंदाज में दावत दी जाती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए अल्लाह के नबी अगर आपकी ज़बान में सख्ती होती ना तो ये जो आपके आसपास सहाबा नजर आ रहे हैं नजर नहीं आते, ये सब छोड़कर चले जाते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में बड़े नरम मिजाज थे, नरमी के साथ दावत देने वाले थे। नंबर 3, दावत तौहीद खुलकर होना चाहिए, उसे छुपाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कई लोग तौहीद की दावत को भी छुपाते हैं। अरे तौहीद की बात करेंगे लोग दूर हो जाएंगे, तौहीद की बात, अकीदे की बात करेंगे लोग नाराज हो जाएंगे। होने दीजिए, तौहीद की दावत खुली खुली दी जाएगी, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी। साफ सुथरी बात, मैं नहीं डरता, मैं इन मुशरिकों से नहीं डरता, शिर्क से नहीं डरता, तुम्हारे माबूदों से नहीं डरता, मैं एक अल्लाह ताला से डरता हूं। तौहीद की दावत हमेशा खुली होती है, साफ सुथरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर तौहीद है तो इबादतें कबूल, तौहीद नहीं तो इबादतें नाकाबिल कबूल। अगर आपके अमल में तौहीद है तो अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा, अगर तौहीद नहीं है दुनिया की सारी नेकियां करके चले जाओ, अल्लाह ताला आपका कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा। इसलिए दावत तौहीद खुले अंदाज में होना चाहिए, दावत तौहीद साफ सुथरे अंदाज में होना चाहिए कि समझने वाला समझ पाए, बताने वाला बता पाए और अमल करने वाला अमल कर पाए। तो दावत तौहीद को बड़े खुले अंदाज में देना चाहिए। नंबर 4, हक अगर कम भी हो तो गालिब है, बातिल अगर ज्यादा भी हो तो मगलूब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला यहां पर देखिए ना, कई मिसालों के जरिए यह बता रहा है कि हजरत इब्राहिम अकेले दावत तौहीद दे रहे और कौम को बार बार बोल रहे हैं कि अल्लाह मुझे हिदायत नहीं देता, मैं तुम जैसा हो जाता, अल्लाह हिदायत नहीं देता, मैं जाहिलों में से हो जाता, अल्लाह हिदायत नहीं देता, मैं मुशरिकों में से हो जाता, तुम गुमराह हो, तुम भटके हुए हो। अल्लाह ताला यहाँ पर यह बात बता रहा है कि हक अगर कम भी है ना तो हक ही रहता है और बातिल अगर ज्यादा हो तो बातिल ही रहता है। यानी हमारे यहाँ कई लोग जो क्वांटिटी देखते हैं ना, इतने सारे लोग तो ऐसा अमल करते हैं, आप लोग ऐसा अमल करते हैं, आपकी तादाद कितनी है। यहां पर अल्लाह ताला इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि हक हक है, हक गालिब है, चाहे कम हो और चाहे जालिम कितने ज्यादा हो, चाहे जुल्म कितना ज्यादा हो, चाहे हराम कितना ज्यादा हो, क्वांटिटी में चाहे ज्यादा भी हो, पर उसे मगलूब होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत, कुव्वत, नुसरत हक को देता है, हक वालों को देता है, हक वालों को अल्लाह ताला इज्जत देता है। इस बात को यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन साबित कर रहा है। नंबर 5, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल देता है। हजरत इब्राहिम से अल्लाह मोहब्बत करता था ना,
हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया था ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत की कि आपके लिए हिदायत के सारे दरवाजे खोल दिए। चांद की इबादत नहीं, सितारे की इबादत नहीं, इसकी इबादत नहीं, उसकी इबादत नहीं, आग में डाला तब बचाया, औलाद के टाइम आपको सब्र दिया, छोड़कर जाते टाइम आपको सब्र दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे तौफीक देता है, उसे चाहते देता है, उसे लज्जतें देता है, परेशानियों को छोटा बना देता है। यानी गर्ज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसकी दुनिया और आखिरत को आसान कर देता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के लिए किया, अंबिया कराम के लिए किया, सहाबा कराम के लिए किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगियों को बड़ा आसान बना देता है। नंबर 6, अल्लाह की निशानी और कुदरत देखने से ईमान मजबूत होता है। अल्लाह अकबर, क्या बता रहा अल्लाह ताला कि जितना आप अल्लाह की कुदरत और ताकत को देखेंगे ना, उतना आपका ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत होगा। अल्लाह ताला यहाँ पर जैसे कह रहा है ना, हज़रत इब्राहिम को कह रहा है कि हमने उनको आसमान और ज़मीन की बादशाहत दिखाई ताकि उनका ईमान मजबूत हो जाए, ताकि उनका यकीन मजबूत हो जाए, ताकि वो अल्लाह ताला पर मजबूती से ईमान लाने वाले बन जाए। तो बंदा जितना कुदरत को देखता है उतना ज़्यादा अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत होता है। अल्लाह ने आसमान को बिना सुतून के खड़ा किया, अल्लाह ने ज़मीन को सीधा बनाया ताकि वो हिले डुले नहीं, अल्लाह ताला ने जानवर बनाए, अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद बनाए, अल्लाह ताला ने खाने के लिए गोश्त के ज़राए बनाए, अल्लाह ताला ने पानी में मछलियों को बनाया, उनकी कई बिरादरी कई ज़ातें बनाई, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने जिस्म को वर्किंग बनाया, आँखों का काम देखना, कानों का काम सुनना, ज़बान का काम बोलना, दिल का काम धड़कना, खून पहुँचाना, अल्लाह ताला ने सबको अपना अपना काम दिया। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की कुदरत को देखेंगे ना, अल्लाह ताला पर आपका ईमान उतना ज़्यादा मजबूत होगा। इसीलिए अल्लाह कहता है ना, उसकी कुदरत पर गौर नहीं करते, खिलकत पर गौर नहीं करते, कायनात पर गौर नहीं करते, अल्लाह ताला की पैदाइश पर गौर नहीं करते, अल्लाह ताला ने क्या बनाया उस पर गौर नहीं करते। यानी बंदा जितना अल्लाह की कुदरत पर गौर करेगा उतना ज़्यादा उसका ईमान मजबूत होगा। नंबर 7, रब वो है जो हाजिर रहे, गायब होने वाला रुबूबियत का हकदार नहीं है। रब वो है जो हाजिर रहे, जो गायब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कह रहा है ना, यहाँ पर मिसालों के जरिए बताया, चांद आया गायब, सूरज आया गायब, सितारे आए गायब, तो जो गायब हो जाए वो रब कैसा है? अरे मेरा रब तो वो जो मुझे हर वक्त देखे, हर वक्त जाने, मेरी परेशानियों को जाने, मेरी तकालीफ को जाने, मेरे दुख को जाने, मेरे दर्द को जाने, मेरे कर्जे को जाने, मेरी बीमारी को जाने, मेरी तकालीफ को जाने। रब वो जो हर वक्त मुझे जाने, रब वो जो हर वक्त मुझे देखे, रब वो जो हर वक्त मुझे सुन ले, रब वो है जो मेरी हर बात को जान ले, मेरे बिना बोले जान ले, वो रुबूबियत का हकदार होता है। ये चांद नहीं, ये सितारे नहीं, ये इबादत के लायक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें बनाया है। ये अल्लाह ताला की मखलूकात है, कल तक नहीं थे, आज है, कल ना होंगे, अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, सब अल्लाह ताला का इख्तियार है। तो इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की होना चाहिए। अल्लाह ताला की निशानी और कुदरत देखने से ईमान मजबूत होता है, अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल मजबूत होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे भी बुनियाद बताया है। नंबर 8, अंबिया अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करते थे। अल्लाह अकबर। अंबिया इकराम, देखिए हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं, लाइल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिद दालिन, अगर मेरा अल्लाह ताला मुझे हिदायत न देता तो मैं भटके हुए में से हो जाता। यानी नबी जो है वो हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, नबी हिदायत मांग रहे हैं, तो हमें हिदायत कितनी मांगना चाहिए? हमें दिन भर में कितनी बार हिदायत का सवाल करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला से सही दिन पर गामजन होने के लिए कितनी बार सवाल करना चाहिए? हमें इस्तिकामत के लिए कितनी बार सवाल करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर यह बात हमें साबित करके बता रहा है कि जब नबी हिदायत की दुआ मांगते थे, तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है? तुम भी हिदायत मांगो, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे दीन दे, अल्लाह मुझे शरीयत दे, अल्लाह ताला मुझे दीन पर अमल करने वाला बनाए, अल्लाह ताला मुझे दीन के आगे झुकने वाला बनाए, कुरान को, हदीस को, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी बनाने वाला बनाए। इस तरीके की हिदायत की दुआ अल्लाह ताला से बराबर बंदा मोमिन को करना चाहिए। नंबर 9, दावत का एक तरीका नहीं होना चाहिए, अलग अलग अंदाज में दावत होना चाहिए। जैसे आप किसी को दीन की दावत दे रहे हैं, अब हमेशा एक ही बात करोगे वो सुनेगा, बोर हो जाएगा। दावत का अंदाज बदलना चाहिए, दावत के तरीके बदलना चाहिए। हज़रत इब्राहिम कैसे दावत दे रहे हैं? हाँ, ये सितारे की इबादत करूँ क्या? अरे ये तो गायब हो गया। चांद की इबादत करूँ क्या? ये तो गायब हो गया। सूरज की इबादत करूँ क्या? गायब हो गया। यानी आपने स्टेप बाय स्टेप अपने अंदाज को तब्दील किया, अपने साथ चीज़ों को तब्दील किया, कुदरत की दलीलों को तब्दील किया, अलग अलग अंदाज में दावतें दी, तब जाकर लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया था। तो दावत में भी तरीकों को तब्दील करना चाहिए। हर आदमी को एक जैसी बात नहीं कही जाती, हर आदमी को एक जैसी दावत नहीं दी जाती। दावत में आपका अंदाज बेहतर होना चाहिए। नंबर 10, गलत लोगों के दरमियान रहकर भी
इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही थे। ये भी बड़ी प्यारी बात है हमारे नौजवानों के लिए, जो आजकल कहते हैं ना गुटखा दोस्तों के साथ खाने लगा, तम्बाकू दोस्तों के साथ खाने लगा, सिगरेट दोस्तों के साथ पीने लगा, सब ऑनलाइन गेम खेलते हैं मैं भी खेलने लगा, टर्फ जाते हैं मैं जाने लगा। हज़रत इब्राहीम अपने बारे में कह रहे हैं कि बरीउम मिम्मा तुशरिकून, कौम में रह रहे हैं उसके बाद भी कह रहे हैं मैं तुम सबके शिर्क से बरी हूँ, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, शिर्क के रास्ते को नहीं छोड़ा, शिर्क की जगह पर नहीं गया, शिर्क के मकाम पर नहीं गया, मैंने तुम्हारे जैसी अपनी जिंदगी नहीं बनाई। इससे पता चलता है कि ईमान वाला गुनाह से बचता है, चाहे चारों तरफ समाज में गलत हो, दोस्तों में गलत हो, रिश्तेदारों में गलत हो, जिसके अंदर में ईमान होता है ना वो अपने आप को बचाता है। ईमान वाला अपने आप को हक पर कायम करता है, ईमान वाला अपने आप को हक पर बाकी रखता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक वालों को ही आखिरत और दुनिया दोनों की तरक्की का वादा किया है। नंबर 11, ईमान तभी मुकम्मल होता है जब गलत का इनकार किया जाए। सिर्फ सही सही करने से कुछ नहीं होता, गलत का इनकार भी करना पड़ेगा आपको, जो गलत है वो बताना पड़ेगा, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है आपको रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा। मुनकर का इनकार जरूरी है, गलत का इनकार जरूरी है, गलत को गलत बोलना जरूरी है। अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो गोया कि आपके अंदर ईमान खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ना, वदालिक आदफुल ईमान, कि ईमान का आखिरी दर्जा है कि इंसान दिल से बुरा जाने, ऐसी मजलिसों से दूर रहे। अब अगर आप बुरा जानने के बाद भी उसी मजलिस में खड़े हैं, गोया कि आपके अंदर ईमान बाकी नहीं बचा है, आपने अपने ईमान का खात्मा कर लिया है, सौदा कर लिया है। नंबर 12, बंदा जब पूरी तरीके से अपने रब का हो जाता है तो रब उसको हिदायत देता है। जब बंदा पूरी तरीके से अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है, पूरी तरीके से अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द छोड़ देता है, तब अल्लाह ताला उसे हिदायत देता है, हिदायत के रास्ते उसके लिए खोलता है, आसानी के रास्ते उसके लिए खोलता है, जन्नत के रास्ते उसके लिए खोलता है, जहन्नम से निजात उसे देता है। जो बंदा मोमिन अपने आप को अल्लाह ताला की सुपुर्द कर देता है कि अल्लाह ये मेरा जिस्म मेरा नहीं तेरा है, अल्लाह माल मेरा नहीं तेरा है, अल्लाह जिस्म को तेरे रास्ते में लगाऊंगा, तेरे लिए लगाऊंगा, तेरी मोहब्बत पर लगाऊंगा, तेरी चाहत पर लगाऊंगा, उसके अलावा जो तूने पैसा मुझे दिया है उसे भी हलाल पर कायम करूंगा, हराम से बचूंगा, गलत से बचूंगा। जब बंदा पूरी तरीके से अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत को बना देता है। नंबर 13, मुनाजरे में जीत अल्लाह की मदद से होती है। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बातचीत की और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ताकत। पॉइंट नंबर 13, मुनाजरे में जीत अल्लाह की मदद से होती है। यानी जब बंदा मोमिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, दीन को फैलाने के लिए कहीं पर बहस करता है, कोई मुनाजरा करता है, दीन बताने जाता है, दावत देने जाता है, तो उसमें जीत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वरना इंसान का ये इख्तियार नहीं, उसकी ये ताकत नहीं कि वो कहीं पर जीत जाए, अपनी बात को सही साबित कर दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि वहाज्जहु कौम, कि कौम ने मुनाजरा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ऐसी दलीलें दी जिसके जरिए वो कौम को जवाब दे सकें। नंबर 14, मोमिन में शुजाअत, बहादुरी होना चाहिए कि वह अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे। जब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्लियर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं इस बात से नहीं डरता कि तुम मुझे अपने माबूदों से डरा रहे हो, मैं तुम्हारे माबूदों से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, अल्लाह ताला जो पैदा करने वाला उससे डरता हूँ, उन बुतों से नहीं डरता जिन्हें तूने अपने हाथों से बनाया, अपना माबूद मान लिया, अपने लिए कुदरत ताकत देने वाला मान लिया, मैं इनसे नहीं डरता। तो मोमिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की बुनियाद पर, ईमान की ताकत की बुनियाद पर शुजाअत और बहादुरी पैदा कर देता है। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बड़ा इनाम मोमिनों के साथ होता है कि उनके ईमान, उनके अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इज्जत, ताकत, कुव्वत के साथ शुजाअत अता करता है। नंबर 15, अमन तौहीद की बुनियाद पर होता है। मुशरिक हमेशा खौफ में रहता है, तौहीद वाले को अल्लाह ताला अमन देता है। कैसे अमन ना दे, कि वो एक अल्लाह को पुकारता है ना, वो एक अल्लाह से मांगता है ना, अपनी तकलीफ एक अल्लाह के आगे रखता है ना, एक अल्लाह ताला के आगे झुकता है ना। उसके यहाँ औलाद ना हो, कारोबार ना चले, परेशानी आए, तकलीफ आए, बीमारी आ जाए, दुश्मन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो एक अल्लाह को पुकारता है, इसलिए अल्लाह ताला उसे अमन और सुकून देता है। पर उसके मुकाबले में मुशरिक हमेशा खौफ में रहता है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, दर बदल रहा है, इससे मांग रहा है, उससे मांग रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि इन दोनों में अमन वाला कौन है? तो अल्लाह ताला की नज़र में अमन वाला तौहीद परस्त है। तौहीद परस्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन अता करता है, सुकून अता करता है, रब्बुल आलमीन उसे खौफ से निकालता है। यह अहम बात ये भी हमें पता चली। नंबर 16, बातिल हक वालों का
हमेशा दुश्मन रहता है, जैसे आज भी है ना, बातिल तो हक वालों का दुश्मन रहता ही है, बातिल जो है वो तौहीद परस्तों का दुश्मन रहता ही है। जैसे कल था वैसे आज और कयामत तक कायम रहेगा। बातिल हमेशा हक वालों का दुश्मन रहता है, बातिल को कभी भी हक वाले पसंद नहीं आते हैं। और आखिरी पॉइंट है नंबर 17, इस्लाम में किसी भी चीज पर बिना दलील अमल नहीं किया जाता। कि जैसे हज़रत इब्राहिम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि तुम लोग अल्लाह ताला के शिर्क साथ शिर्क करते हो, अल्लाह ताला को नहीं पुकारते, इस पर क्या तुम्हारे पास कोई दलील है? यानी मोमिन दलीलों पर अमल करता है। मोमिन जैसे आज हम कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं, क्योंकि हम हर मामले में दलील देखते हैं। कोई भी त्यौहार, कोई भी नमाज, कोई भी रात, कोई भी इबादत, कुछ भी बताया जाए, जब तक हमें दलील नहीं मिलेगी तब तक हम अमल नहीं करेंगे। हम दलीलों की बुनियाद पर झुकते हैं, दलीलों की बुनियाद पर मांगते हैं, दलीलों की बुनियाद पर मानते हैं, अमल करते हैं। यही एक मोमिन की जिंदगी होती है। अब हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल। कि आज की आयतों पर हम क्या अमल करें या क्या हमें अमल करना चाहिए। नंबर 1, सीरत इब्राहिमी का मुताला करना चाहिए। हजरत इब्राहिम की जिंदगी देखिए, अपने आप में इतनी अच्छी जिंदगी है कि जिसमें सब है, सब्र है, मोहब्बत है, तकालीफ है, दुश्मन है, अल्लाह ताला के दीन के लिए खड़ा रहना है, सब मिलेगा आपको। सीरत इब्राहिमी पढ़ो, हज़रत इब्राहिम की सीरत को पढ़ो, दावत का अंदाज उनसे सीखो, सब्र करना उनसे सीखो, मुसीबतों को बर्दाश्त करना उनसे सीखो। इसलिए अपने घरों में सीरत इब्राहिमी का मुताला करा करो और करवाया करो। नंबर 2, कुरानी वाक़यात से इबरत लेना चाहिए। हमें इबरत लें हम कुरानी वाक़यात से कि हज़रत इब्राहिम का वाक़या, इससे इबरत हमने क्या ली, हज़रत नूह के वाक़े से हमने इबरत क्या ली, कुरानी वाक़यात से हमें इबरत लेना चाहिए। नंबर 3, अल्लाह पर यकीन करो कि वो दुआओं को कबूल करेगा। मजबूत यकीन करो, यकीन के साथ दुआ मांगो। यकीन के साथ जब दुआ मांगोगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह ताला तकालीफ को दूर करेगा, अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह ताला अमन और सुकून अता करेगा जब तुम यकीन के साथ उससे दुआ करोगे। नंबर 4, तौहीद को मजबूत करो, क्योंकि तौहीद खौफ का खात्मा करती है। तौहीद को खूब मजबूत करो, तौहीद पर अटल हो जाओ, जम जाओ, टिक जाओ। इससे अल्लाह ताला दुश्मन को, उसकी ताकतों को, कुव्वतों को ख़त्म फरमा देता है। नंबर 5, ज़िंदगी और मौत अल्लाह का इख्तियार है, इस बात पर यकीन रखो। ज़िंदगी देने वाला वो, अल्लाह देने वाला वो। हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं ना कि मैं नहीं डरता, जिनकी तुम इबादत कर रहे हो मैं अल्लाह से डरता हूँ, वही ज़िंदगी मौत का देने वाला है। इस पर मजबूत यकीन एक मोमिन का होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखो, हर हाल में, अकेले में, तन्हाई में हो, महफिल में हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो। उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान को बेहतर बनाता है, हमें अमल को बेहतर बनाता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। इन्हीं बातों पर तकरीबन आज की बात मुकम्मल होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन पर जमने वाला बनाए, कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।